अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे गुनाह के बारे में बताऊँगी जो गुनाह बहुत बड़ा है। वो गुनाह अल्लाह से जंग के बराबर है। सोचिए कितना बड़ा गुनाह है और ये इंसान जानता नहीं है। अक्सर लोग ये गुनाह कर जाते हैं, ज़्यादातर लोग ये गुनाह कर जाते हैं। अक्सरियत ये गुनाह करते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि ये गुनाह कितना बड़ा है। उन्हें तो ये भी खबर नहीं होता कि ये गुनाह है। देखिए, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस गुनाह के बारे में इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है। ये गुनाह अल्लाह से जंग करने के बराबर है। सोचिए, अगर आपकी वजह से किसी की रोज़ी रुक जाए, किसी की मेहनत ज़ाया हो जाए या किसी का हक आपसे छिन जाए, तो क्या आप जानते हो अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं करता जब तक हकदार माफ़ ना करे। आज की वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये बात हम सब पर लागू होती है कि हक छीनना सिर्फ पैसा लेना ही नहीं होता, बल्कि किसी की मेहनत का पैसा ना देना, बात बात पर किसी का हक दबाना, विरासत में बहन का हिस्सा ना देना, कर्ज लेकर वापस ना करना, काम करवाकर तनख्वाह ना देना, ये सब जुल्म है। और जुल्म अंधेरे पर अंधेरा बन जाता है। लोग किसी से काम करवा लेते हैं, फिर उसके पैसे को टाल देते हैं, नहीं देते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और उन्होंने भी ऐसा ही किया है, कि जब मजदूर से काम कराओ तो उसके पसीने सूखने से पहले उसकी तनख्वाह उसके हाथ में रख दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुल्म से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे का सबब बनेगा। और एक और जगह फरमाया, जिस पर किसी का हक हो आज ही चुका दो, वरना कल नेकियों से चुकाना पड़ेगा। सोचो, नमाज, रोजा, हज, सारी नेकियां एक ही दिन में किसी का हक छीनने से ख़त्म हो सकती हैं। बहुत लोग कहते हैं बरकत नहीं, सुकून नहीं, पैसे आते हैं टिकते नहीं, बीमारी, परेशानी, बेचैनी और वगैरह वगैरह। याद रखो, अल्लाह जुल्म को देर से पकड़ता है लेकिन छोड़ता नहीं। घर में झगड़े, औलाद की नाफरमानी, इबादत में मज़ा ख़त्म, दुआ कबूल नहीं होती। किसी ने सच कहा है, बद्दुआ देर से लगती है पर गहरी लगती है। अगर आपसे कभी किसी का हक छिन गया हो, तुरंत अस्तगफिरुल्लाह, हक वापस करो, माफ़ी मांगो। रोज़ जो है आपने इस चीज़ का, इस गुनाह को अपने ख्याल में रखो कि आपसे गुनाह हो ना जाए। और ही साथ में ये एक भी गुनाह है, इंसान समझ नहीं पाता। बहुत सारे लोग ऐसा कर जाते हैं गुस्से में, तो उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जिस औलाद को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, ये ना अक्सर घरों में है ये चीज़। तो ये बात तो आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। उसी का हक छीन लिया जाए। जिस औलाद को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा, उसी का हक छीन लिया जाए। और जब बात बेटी की हो तो लोग बिना डरे उसका हक दबा लेते हैं। क्या आप जानते हो, औलाद का हक मारना और बेटी का हक छीनना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुल्म है। आज की जो वीडियो है इसे पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बात घर घर की कहानी है। औलाद का हक सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं होता, प्यार और बराबरी, तालीम, दीन और दुनिया, इंसाफ, विरासत का पूरा हिस्सा, इज्जत और दुआ। जब माँ बाप एक बच्चे को सब कुछ और दूसरे को सिर्फ सब्र देते हैं तो वहाँ ना इंसाफी शुरू हो जाती है। इस्लाम ने बेटी को रहमत कहा, लेकिन अफसोस विरासत में बेटी को हिस्सा नहीं। शादी हो गई, अब क्या हक? भाइयों को सब, बेटी को कुछ नहीं। बेटी बोले तो बदतमीज, बेहया। याद रखो, बेटी का हक छीनना अल्लाह से जंग करना है। मैंने आपसे कहा था, बेटी का हक छीनना अल्लाह से जंग करना है। ये बात ज़रूर याद रखिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। सोचो, जिस बेटी की वजह से जन्नत का वादा है, उसी बेटी पर जुल्म। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता। बहुत से घरों में देखा गया है, घर में बरकत नहीं, औलाद नाफरमान हो जाती है, पैसा आता है टिकता नहीं, बेचैनी और लड़ाई, इबादत में लज्जत कम हो जाती है। वजह क्या है? औलाद का मारा हुआ हक। याद रखो, बेटी की आह अर्श तक जाती है। अगर किसी माँ बाप या भाई से ये गलती हो चुकी हो, अभी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। बेटी औलाद का हक वापस कर दो, बराबरी करो और दिल से माफ़ी मांगो, क्योंकि अल्लाह अपने हक को माफ़ कर देता है लेकिन बंदों का हक कभी नहीं माफ़ करता।
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اور بھی انسان اس گناہ سے بچ سکے، کیونکہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، اللہ سے جنگ لڑنے کے برابر ہے۔ کیونکہ ہر جو اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں نے، اگر آپ نے اللہ کے کسی بندے پر ظلم کیا ہے، اس کا حق مارا ہے، تو جب تک کہ آپ اس کا حق واپس نہیں لوٹا دے تو یا وہ جس پر آپ نے ظلم کیا ہے یا پھر جس کا حق لے لیا ہے وہ معاف نہیں کرتا جب تک آپ کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیوں سے اس کا حق چکایا جائے گا، آپ کی ساری نیکیاں اس کے حق میں دے دی جائیں گی اور آپ کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جو بھی آپ نے عبادت کری ہوں گی، نیکیاں کری ہوں گی، سب ختم ہو جائیں گی۔ اس گناہ سے بچیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔